दोस्तों, आज की इस मूवी से हम कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक बात जरूर सीखेंगे कि हालत चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपनी जिंदगी के पूरे 5 साल एक सुनसान आइलैंड पर बिताए थे। अब वैसे तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो कि चक नोलन नाम के आदमी की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो एक आइलैंड में फंस गया था और वहाँ लगभग 5 साल तक रहा था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे वो उस आइलैंड में फंसे और कैसे उस आइलैंड पर 5 साल तक जिंदा रहे और लास्ट में कैसे वो उस आइलैंड से बाहर निकल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर चक अपने वर्कर्स को काम के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि चक अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होता है। दरअसल चक फेडेक्स नाम की एक कुरियर फैक्ट्री को रन करता है और उसकी यही इंटेंशन होती है कि हर एक पैकेट टाइम पर डिलीवर हो। इसके लिए वो अलग अलग कंट्री भी विजिट करता है जहां भी उनकी कंपनी की ब्रांचेस होती है। अब चक की लाइफ एकदम मस्त चल रही होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। वो दोनों काफी लंबे समय से रिलेशन में है और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम के चलते काफी बिजी रहता है, जिस वजह से उसके पास शादी के लिए टाइम नहीं होता। अब क्रिसमस वाले दिन चक अपने काम से मलेशिया जा रहा होता है। कैली उसे जाने से रोकती है, लेकिन वो कैली से कहता है कि वो न्यू ईयर तक वापस आ जाएगा। अब कैली उसकी बात मान लेती है। चक जाते हुए उसे क्रिसमस गिफ्ट देता है। इसके बाद कैली भी उसे क्रिसमस गिफ्ट देती है, जो कि एक वॉच होती है और उस घड़ी में कैली की फोटो भी होती है। अब चक उसे लेकर मलेशिया के लिए निकल जाता है। अब वो प्लेन में बैठ जाता है, लेकिन जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जा रहा होता है तभी अचानक से एक बहुत जोर का तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि ये फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन था, इसलिए इस प्लेन में बस 4 ही लोग मौजूद थे। साथ में डिलीवरी का कुछ सामान भी होता है। अब वो सब प्लेन के साथ ओशन में गिर जाते हैं और गिरने के बाद बाकी लोग डूबने और घायल होने की वजह से वहीं मर जाते हैं। अब बाय एनी चांस इस एक्सीडेंट में चक की जान बच जाती है। अब ये सब इतना सडन हुआ था कि चक को कुछ समझ ही नहीं आया। अब चक एयरबोर्ड पर बैठ जाता है ताकि वो खुद को संभाल सके, लेकिन तभी एक बार फिर से जोर का तूफान आता है और चक को अपने साथ बहा कर ले जाता है। और अगले दिन जब चक की आंखें खुलती है तो वो खुद एक आइलैंड पर पाता है। उस आइलैंड पर चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, एक घना जंगल जहां नारियल के पेड़ और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। अब चक आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। अब वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से गुजरते प्लेन उसे देख सके, लेकिन ये सब भी वेस्ट होता है। अब रात हो जाती है, इसलिए चक भी सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसने रेत पर जो हेल्प लिखा था वो अब मिट चुका है। अब वो कुछ सूखी लकड़ी लेकर बीच के एक ऊंचे और सेफ स्पॉट पर नया और बड़ा हेल्प सिग्नल बनाता है। तभी वो देखता है कि कुछ कुरियर के पैकेज बीच पर आ गए थे। चक उन सभी पैकेज को उठा लेता है। वो सोचता है कि ये कभी ना कभी उसके काम आ ही जाएंगे। तभी उसे जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भी जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो हिम्मत करके जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ा तभी एक पत्थर जैसा कुछ उसके पास गिर जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो देखता है कि ये तो एक नारियल है। इसके बाद वो बहुत सारे नारियल इकट्ठा करता है, क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं था, जिस वजह से उसे भूख भी लग रही थी। अब वो नारियल को पत्थर पर मारकर तोड़ने लगता है, लेकिन उससे नारियल नहीं टूट रहा था। इसके बाद वो एक पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नारियल की बजाय पत्थर ही टूट जाता है। इसके बाद वो टूटे हुए पत्थर से ही नारियल को काटना शुरू कर देता है और काफी कोशिश के बाद नारियल टूट जाता है। लेकिन उसका दिन इतना खराब था कि उस नारियल में पानी बहुत कम था, जिससे ना तो उसकी प्यास मिटी और ना ही उसकी भूख। इसलिए वो दूसरा नारियल उठाता है और उसमें एक छोटा सा होल बनाकर उसका पानी पीने लगता है। नारियल पानी पीने के बाद उसके शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो एक बैग और एक लाठी लेकर आसपास देखना शुरू कर देता है, इस उम्मीद से कि शायद कहीं से उसे मदद मिल सके। वो सुबह से शाम तक चलता रहता है। उसे मदद तो नहीं मिलती, लेकिन एक और कुरियर पैकेट मिलता है, इसलिए वो उसे लेकर वापस वही आ जाता है जहां वो पहले था। अब खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत तो हम सब ने सुनी है। चक भी खाली पड़े पड़े सोचता है कि वो एक बार अपने सामने वाले पहाड़ पर चढ़कर देखेगा कि आखिर उस पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है। अब वो उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन चढ़ते वक्त उसका पैर पत्थर से कट जाता है, जिसकी वजह से उसका काफी खून भी निकलता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी पैंट से ही अपने घाव को बांध लेता है।
इसके बाद वो कुछ घास और जड़ी बूटियों को अपनी सॉक्स में डालकर दोनों पैरों पर बांध देता है और दोबारा से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी के टॉप तक पहुंच जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। तभी वो देखता है कि समुद्र में कुछ दूर एक आदमी तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो तुरंत नीचे उतर जाता है और उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये तो उसके प्लेन का पायलट है जो अब मर चुका है। चक उसकी तलाशी लेने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद उसके पास से कोई काम की चीज मिल जाए। लेकिन चक को एक टॉर्च, वॉलेट और जूतों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब वो टॉर्च को अपने पास रख लेता है, लेकिन वो जूते उसके साइज से काफी छोटे थे, इसलिए वो उन्हें मॉडिफाई करके पहन लेता है। इसके बाद वो वॉलेट को चेक करने लगता है, जिसमें पायलट की फैमिली फोटो थी। उसे देखकर वो इमोशन हो जाता है, क्योंकि एक खुशहाल फैमिली अब कभी पूरी नहीं होगी। अब चक उस पायलट की बॉडी को वही बीच पर दफना देता है और उस पायलट के नाम और उसकी डेथ डेट एक पत्थर पर लिख देता है। और ऐसा करते हुए उसे शाम हो जाती है। वो अपने शेल्टर में वापस आ जाता है, जहां वो काफी उदास और अकेला महसूस करता है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखने लगता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। इसलिए चक अब धीरे धीरे वहां की जिंदगी के साथ एडजस्ट करने लगता है। वो हर सुबह पत्तों की बूंदों से पानी पीता है और नारियल के शेल को पानी स्टोर करने के लिए यूज करता है। साथ ही रेत को बाथरूम की तरह यूज करता है। और जब उसे भूख लगती है तो वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। लेकिन कभी कभी काफी मेहनत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। अब रोज रोज एक ही काम करने की वजह से वो ऊब जाता है। उसे ढंग से नींद भी नहीं आती, इसलिए वो रात को अकेले ही बीच पर वॉक करने लगता है। लेकिन एक रात को वो एक लाइट को देखता है, जो किसी शिप की लाइट होती है। उसे देखकर चक काफी एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए वो जोर जोर से आवाजें देने लगता है। वो अपनी टॉर्च से उनकी तरफ हेल्प का सिग्नल भी पास करता है, लेकिन इतने बड़े समुद्र में उसकी छोटी सी लाइट कुछ भी नहीं थी। अब रेस्क्यू की उम्मीद में उसने अपनी छोटी बोट निकाली और उसमें बैठकर शिप की तरफ जाने लगा। वो अपनी पूरी ताकत से बोट को आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें उसकी बोट को आगे जाने से रोक रही थी। अब सुबह से लेकर दोपहर तक बोट चलाने के बाद भी वो सिर्फ 100 मीटर ही जा पाया था, लेकिन वो फिर भी आगे जाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। तभी एक बड़ी से लहर आती है और उसकी बोट को डुबा देती है। चक की किस्मत इतनी खराब चल रही थी कि इस दौरान उसकी टांग फिर से एक चट्टान से टकरा जाती है और दर्द की वजह से उसकी चीख निकल जाती है। अब जख्मी हालत में वो घिसटते हुए अपनी बोट लेकर वापस आइलैंड पर आ जाता है, लेकिन उसकी मुसीबतें इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो आराम से बैठा भी नहीं था, तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चक जल्दी से अपनी बोट से उन कुरियर पैकेजेस को ढक देता है। अब ना तो उसके पास कोई शेल्टर था और ना इतनी हिम्मत की वो एक और नया शेल्टर बना सके, इसलिए वो आइलैंड की एक छोटी सी गुफा के अंदर चला गया और वहीं पर सो गया। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो टॉर्च की लाइट बंद करना भी भूल गया था। अब अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी टांग का इन्फेक्शन बढ़ गया था और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसकी टांग खराब हो सकती है। अब वो बाहर आ जाता है। इसके बाद वो उन पैकेजेस को खोलना शुरू कर देता है। पहले पैकेज में उसे स्केटिंग शूज मिलते हैं, जिनके ब्लेड उसे यूजफुल लग रहे थे। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल थी और तीसरे में एक लेडी स्कर्ट थी, लेकिन स्कर्ट का ब्लैक नेट उसे यूजफुल लग रहा था। इसके बाद वो बाकी के पैकेजेस देखता है, जिनमें कुछ कैसेट्स और एक बेकार कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। अब जब वो लास्ट पैकेज को खोलने लगता है तो उसे उस पर एक एंजेल विंग्स का सिंबल दिखता है, जिसे वो एक आशा की निशानी मानकर ऐसे ही रख देता है और सोचता है कि जब भी वो यहाँ से निकलेगा तो वो इस पार्सल को जरूर डिलीवर करेगा। इसके बाद चक उन कार्डबोर्ड से अपने लिए एक बेड बनाता है। स्केटिंग शूज का यूज वो नारियल और लकड़ी काटने के लिए करने लगता है। इसके बाद वो स्कर्ट वाली नेट से फिशिंग करने लगता है और एक छोटी मछली पकड़ता है। इसके बाद वो मछली को पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। इस बीच उसका हाथ भी कट जाता है, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी आग नहीं जल पाती। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए गुस्से में उस वॉलीबॉल उठाकर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और उस बोल को उठा लेता है जिस पर उसके खून का हाथ लगा था। अब चक उस बोल को एक चेहरा देकर उसका नाम विल्सन रख देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। इसके बाद वो दोबारा से आग जलाना शुरू करता है और काफी मेहनत के बाद आग जल जाती है। आग को देखकर वो काफी खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद वो मछली को पकाकर खाने लगता है। आज काफी दिन बाद उसने पका हुआ सी फूड खाया था। चक अपने उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। साथ ही वो अब हर रोज विल्सन के सामने अपने दिल की बात करता है, क्योंकि वो विल्सन को अपना सच्चा दोस्त बना चुका था। इस आइलैंड पर बस विल्सन ही था
जिसके साथ वो अपना मन हल्का किया करता था। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और महीने सालों में बदल जाते हैं। अब चक को लगभग 5 साल हो गए थे इस आइलैंड पर रहते हुए, जहाँ पहले वो एक मोटा और तंदुरुस्त आदमी था, अब वो एक हड्डियों का ढांचा बन गया था। किसी को नहीं पता कि उसने ये 5 साल कैसे काटे। वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था, इस उम्मीद में कि कभी तो कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। अब चक एक वाइल्ड लाइफ जीने का आदी बन चुका था। वो हर चीज में परफेक्ट बन गया था। अब एक दिन जब वो समुद्र में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, तभी उसे एक लोहे का टुकड़ा मिलता है। उसे देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अब उस मेटल शीट को लहरों से बचाने के लिए यूज कर सकता है। इसलिए वो तुरंत काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने लिए एक लकड़ी की राफ्ट बनाता है और कैसेट की रील से उसे बांध देता है। साथ ही उस मेटल शीट को सामने लगा देता है। अब वो ये बात जानता है कि ये आइडिया काम कर भी सकता है और नहीं भी, और हो सकता है इसमें उसकी जान भी चली जाए। लेकिन वो खुद को एक मौका देता है और विल्सन को और अपने बाकी के सामान को राफ्ट में रखकर राफ्ट को लेकर पानी में उतर जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे आगे बढ़ाता रहता है। वो काफी खुश भी होता है कि वो अब आइलैंड से काफी दूर आ गया था और जब भी कोई बड़ी लहर आती तो वो तुरंत उस शीट का सेल खोल देता है। अब जैसे जैसे चक दूर जा रहा था, वो पीछे देखता रहता है जहां उसने अपनी जिंदगी के 5 साल बिताए थे। अब सुबह से शाम हो जाती है। राफ्ट को चलाते चलाते वो काफी थक भी गया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती के चलते रात को फिर से बारिश शुरू हो गई और एक तेज तूफान में उसकी राफ्ट पलट जाती है। वो जैसे तैसे अपनी राफ्ट को संभालता है और थक हार कर उसी पर सो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि विल्सन गायब है। वो चारों तरफ उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी उसे विल्सन दिख जाता है, इसलिए वो तुरंत पानी में कूद जाता है और विल्सन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो विल्सन तक नहीं पहुंच पाता। वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो तैरकर विल्सन के पास नहीं जा पाता और इसी बीच पानी की लहरों की वजह से विल्सन भी अब उससे काफी दूर जा चुका होता है। ये देखकर चक टूट जाता है। उसे लगता है कि एक पल में ही उसने अपना सब कुछ खो दिया हो, इसलिए वो अब अपने जीने की आखिरी उम्मीद भी खो देता है और बेसुध होकर राफ्ट के ऊपर ही लेट जाता है। तभी अचानक उसे एक दिन एक शिप के इंजन की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज से वो तुरंत अपने हाथ हिलाकर मदद की मांग करता है। शिप के लोग जब उसे देखते हैं तो वो लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब पूरे 5 साल बाद आखिरकार वो बच जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि चक अपनी गर्लफ्रेंड कैली से मिलने जाता है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। ये देखकर वो उदास हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कैली से मिलने जाता है। कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली की अब एक अलग दुनिया है, इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती। हालांकि वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चक कैली की वॉच उसे दे देता है, लेकिन कैली का फोटो अपने पास रख लेता है। इसके बाद कैली भी उसे उसकी गाड़ी की चाबी लौटा देती है। इसके बाद चक उसमें बैठ के वहां से निकल जाता है, लेकिन कैली उसका नाम पुकारते हुए उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। चक भी अपनी गाड़ी रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करने लगते हैं। तभी चक उससे कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए अपनी फैमिली के पास। वो दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके थे, इसलिए वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब चक वहां से चला जाता है। अगले दिन वो उस पैकेज को वापस करने आता है जो उसने आइलैंड पर खोला नहीं था, जिस पर एंजल विंग्स बने हुए थे। अब वो इस पैकेज को वापस करने आता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता, इसलिए वो उस पैकेज को दरवाजे पे रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में चक एक चौराहे पे खड़ा होता है। वो कंफ्यूज होता है और वो मैप देख रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। इसके बाद वो चक को चारों रास्तों के बारे में बताती है और वहां से चली जाती है। इसी दौरान चक देखता है कि उसके ट्रक पे भी वही विंग्स बने होते हैं जो उस पैकेज पर बने हुए थे। चक उसके पीछे जाने लगता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।